जाएगा। अब आए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब ये लश्कर वहां से निकला, ये लश्कर निकल करके जो 313 के मुसलमानों की तादाद थी, ये मक्का से उधर मक्का से काफिरों का लश्कर आ रहा था, मदीना से 313 मुसलमानों का की जो तादाद थी वो बढ़ रही थी। तो दोनों तरफ से एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे। अब जो है ये मैदान बद्र में पहुंचे, जब ये जंगे बद्र में पहुंचे तो उसका तस्करा भी कुरान मजीद करता है। जंगे बद्र में मुसलमान कहाँ ठहरे, मुसलमानों की पोजीशन क्या थी, और जंगे बद्र में मैदान बद्र के अंदर काफिर कहाँ ठहरे, उनकी पोजीशन क्या थी, कुरान ने उसका भी तस्करा किया है। लेकिन उसको समझने से पहले वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द बद्र, व्हाट इज द फील्ड, द जो मैदान है वहां पे, वो मैदान बद्र है कैसे। इट इज एक्चुअली रफली 80 माइल अराउंड फ्रॉम मदीनतुल मुनव्वरा, मदीना से तकरीबन 80 मील के फासले पर रफली मैं आपको बता रहा हूँ, ये बद्र का जो है मार्का जहां पे लड़ा गया, ये मैदान वाक़ है। ये दरअसल तकरीबन 4 माइल इसकी, 4 माइल इसकी विड्थ होती है, चौड़ाई, और 5 माइल जो है इसकी लंबाई है। 5 माइल्स इसकी लेंथ है, एंड देन 4 माइल्स इसकी विड्थ है, चौड़ाई है। एंड इट इज ए शेप ऑफ ए एग। ये जो मैदान बद्र वाक़ है, ये अंडे की शक्ल का एक मैदान है, अंडे की शक्ल का एक मैदान है। इसी मैदान की सराउंडिंग में ये जंग वाक़ है। इफ यू गो नावेडेज टू अल बद्र, इफ यू विजिट टू अल बद्र, अगर आप बद्र की तरफ आजकल जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जहां पे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ियाम किया था, वहां मस्जिद अरीश है, मस्जिद अरीश है। और उससे अगर 400-500 कदम की दूरी पे आप ऊपर थोड़ी तरफ जाएंगे तो वहां एक कब्रिस्तान है, जहां पे शुहदाए बद्र के मज़ारात हैं, शुहदाए बद्र के मज़ारात हैं। और साथ ही साथ वहां एक कतबा भी लगा हुआ है जिसमें शुहदाए बद्र के नाम लिखे हुए हैं। कुरान मजीद ने इसको जिक्र किया है कि मुसलमान कहाँ ठहरे और कुफार कहाँ ठहरे। आए हम एक मरतबा फिर कुरान की तरफ लौटते हैं और कुरान मजीद से देखते हैं कि उस पोजीशन को कुरान ने कैसे बयान किया है कि मुसलमान कहाँ थे और कुफार कहाँ थे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इज़ अंतुम बिल उद्वति दुनिया वहुम बिल उद्वतिल कुस्वा, जब तुम नाले के उस किनारे थे और काफिर परले किनारे, वरकबू अस्फला मिनकुम, और काफिला तुमसे तराई में। दरअसल जहां पे ये मैदान वाक़ है उससे नीचाई की तरफ जाएं तो उसके उस तरफ समंदर पड़ता है, और काफिला जो है, ये जो मैदान है जहां पे ये दोनों फौजें जमा हो रही थी, उससे हट करके उस नीचे की तरफ से चला गया। उसको भी अल्लाह ने यहाँ कुरान मजीद में मेंशन किया कि वो काफिला तो वहां से बच के चल गया, लेकिन मक्का से जो लश्कर आया वो कहां ठहरा, वो ठहरा उद्वतुल कुस्वा में। और जो मुसलमानों का लश्कर था वो कहां ठहरा, उद्वतुद दुनिया में। अब उद्वतुल कुस्वा, उद्वतुद दुनिया में आसानी से आपको समझा देता हूं कि उद्वतुद दुनिया और उद्वतुल कुस्वा ये है क्या। एक्चुअली वहां 2 बड़े टेले थे, बड़े टेले, रेतीले टेले कह लीजिए, पत्थर के टेले, द वाइटिश कलर, द बिग रॉक्स वर देयर। 2 टेले थे, एक को उसमें से उद्वतुद दुनिया कहते हैं और दूसरे को उद्वतुल कुस्वा कहते हैं। उद्वतुद दुनिया वो है जब आप मदीना शरीफ की तरफ से आएंगे तो पहले वो उद्वतुद दुनिया पड़ता है, और अगर आप मक्का शरीफ की तरफ से आएंगे बद्र के मैदान की तरफ तो पहले अल उद्वतुल कुस्वा पड़ता है। तो जो ये उद्वतुल कुस्वा, जो वाइटिश रॉक था, बड़ा टेला था, वहां कुफार का लश्कर था, वहां कुफार का कैंप था। और उद्वतुद दुनिया जहां पे आज मस्जिद अरीश वाक़े है, इफ यू गो टू मस्जिद अरीश, जो मस्जिद अरीश का फ्रंट डोर है, तो फ्रंट डोर के बिल्कुल सामने अगर आप देखेंगे तो वहां आपको सफेद टेले नजर आएंगे, वाइटिश रॉक्स, बड़े बड़े पत्थर के टेले आपको वहां पे नजर आएंगे। तो वो दरअसल उद्वतुल कुस्वा है जहां पे कुफार ठहरे थे। और जहां मस्जिद अरीश है, जहां मस्जिद अरीश है, वहां उद्वतुद दुनिया था, वहां मुसलमानों का कैंप हुआ।